सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, जहां सीओ अनुज चौधरी ने साफ कर दिया है कि दंगाई बचेंगे नहीं। देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें, संभल की प्रत्येक गलियों में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च को अभी केवल थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया है, लेकिन संदेश यही कि जफर अली के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं और जो लोग उल्टा सीधा बयान यहां पर देंगे, अगर हालात यहां पर बिगाड़ेंगे तो उनको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी अगर हम बात करें फ्लैग मार्च को, देखिए थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया। जो तमाम जांच टीम में अधिकारी हैं वो भी इस समय बैठे हुए, जिनसे हम अब पूछेंगे कि आखिर आगे क्या तैयारी है। संभल के सीओ अनुज चौधरी को आप देख पा रही हैं यहाँ पर, जो देखिए एसआईटी टीम का जो हिस्सा है, कुलदीप जी यहाँ पर बैठे हुए, शिष्चंद बैठे हुए, यही नहीं कोतवाल साहब भी बैठे हुए। लगातार यहाँ पर मंत्रणा की जा रही कि आगे संभल में क्या कुछ तैयारी अब की जाए। शिष्चंद जी, फ्लैग मार्च अभी और आगे क्या क्या प्लानिंग है रूट से निकालने के लिए? थोड़ी देर के लिए अभी विराम दिया गया फिलहाल। बिल्कुल, सभी स्थितियों पर लगातार नज़र बनी हुई है और कहीं भी अशांति नहीं है। और फिर से बार बार लोगों से यही बताया जा रहा है कि जो भी उनके पास साक्ष्य हैं दें। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध, दंगाइयों के विरुद्ध और बलवाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित रखें कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा रोल रहा संभल में हालात संभालने में 24 तारीख को, लेकिन उसके बाद बड़ी कामयाबी यहां पर जिस तरह से हाथ लग रही है पूछताछ में। संभल के सीओ अनुज चौधरी फिलहाल रिपब्लिक भारत के कैमरे पर है। अनुज जी, फ्लैग मार्च को लेकर आगे क्या तैयारी, कितने फोर्स की तैनाती, कितनी टुकड़ियां? जी सर ने बता दिया सब कुछ, अब मैं बार बार एक चीज़ नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए, संभल के सीओ अनुज चौधरी हैं जो फिलहाल कह रहे हैं कि सर ने, कुलदीप जी आप उस टीम का हिस्सा हैं जहां पर लगातार पूछताछ चल रही है। जफर अली से अभी 2 दिन की पूछताछ में, 1 दिन की पूछताछ में आपको क्या तथ्य हाथ लगे, क्या कुछ सामने आया? देखिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच में जो भी एविडेंसेस आए हैं उसी के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। आगे भी जो तथ्य आएंगे, एविडेंस आएंगे, उन्हीं एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जफर अली के समर्थन में जो लोग उतर गए हैं, जो एविडेंस आपके पास है, वो लोग कह रहे हैं बिना एविडेंस के कि हाँ जफर अली निर्दोष है। आप लोग के पास तथ्य हैं, फिर भी इस तरह की बातें कह रहे हैं लोग। हमको उस बारे में कुछ नहीं कहना। हमें अपने जो तथ्य हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखने हैं और हमने अभी भी रखे हैं। आगे भी हम माननीय न्यायालय के समक्ष सारे तथ्य रखेंगे। जो भी उसमें आदेश निर्देश जारी करने हैं वो माननीय न्यायालय को करने हैं। जफर के अलावा कितने और मास्टरमाइंड हो सकते हैं पूरे केस में जफर के साथ? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी। उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो देखिए, जफर अली से पूछताछ लगातार कर रहे हैं कुलदीप जी हैं जो कि उस टीम का हिस्सा है। इनका ये कहना कि अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है, जल्दी कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन संभल की प्रत्येक गलियों में फ्लैग मार्च है केवल इसलिए ताकि यहाँ पर शांतिप्रिय माहौल बना रहे, क्योंकि संभल में जिस तरह से हमने देखा था 24 नवंबर के दिन, वैसे हालात एक बार फिर न बने। सागर आपके पास लौटेंगे, लेकिन बता दें कि जफर अली की जमानत के लिए कवायद तेज कर दी गई है। वकील जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाएंगे। जफर अली को मुरादाबाद जेल में बंद किया गया है, 2 दिन की रिमांड मिली है, पूछताछ की जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जफर अली की जमानत के लिए कवायद भी तेज कर दी गई है। आज हमने तस्वीरें भी देखी थी कि जब जफर अली को गिरफ्तार किया गया तो किस तरीके से हैंड वेव करते हुए बैठता है वो पुलिस की जीप में। हीरो है इन लोगों के बीच में, जो लोग अब पहुंच गए हैं सीधे ये कहने के लिए कि छोड़ दिया जाए। सागर, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जफर अली के समर्थन में इस समय कई लोग यहां पर आ चुके हैं। हमने देखा जिस तरह से कई सारे वकील प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि यहां पर प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि उनके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई एविडेंस है। लगातार वो संभल की पुलिस पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जफर अली के खिलाफ कई सारे सबूत हैं जो ये तथ्य बता रहे हैं कि हाँ जफर अली ने पूरे देखिए केस में कैसे लोगों को भड़काया। जफर अली, एक वीडियो देखिए रिपब्लिक भारत कुछ देर के बाद देगा, मीनाक्षी प्रगति, उस वीडियो में जफर अली खुद कह रहा है कि अगर पब्लिक अगर गोली चला रही है तो पैर पे आप फायरिंग करिए। इस तरह की बातें जफर अली उस वीडियो में कर रहा है। रिपब्लिक भारत के पास देखिए वीडियो वो हाथ लग चुका है। जल्दी वीडियो हम दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर जफर ने कैसे संभल में हालात बिगाड़े थे और इसलिए पुलिस बड़ी कार्रवाई लगातार करने की तैयारी में। क्योंकि संभल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद तनाव देखने को मिल रहा है। तनावपूर्ण माहौल, जफर की गिरफ्तारी के बाद तनाव देखने को मिल रहा है। विवादित मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभल के बाजारों में ज्यादातर दुकानें भी बंद है। संभल में चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद ही तनावपूर्ण माहौल है, जिसके बाद पुलिस फोर्स तैनात है। यहां तक कि जो दुकानें हैं बाजारों में वो भी बंद है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद ये तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। संभल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां संभल में पुलिस की हर गतिविधि पर नजर है।
फ्लैग मार्च कर रही है संभल की पुलिस। एसपी शीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी फ्लैग मार्च में मौजूद है। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में जवान भी शामिल है। शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि सब पर हमारी नजर है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद दरअसल तनावपूर्ण माहौल है और पूछताछ के लिए 2 दिन मिल भी गए हैं पुलिस को, लेकिन इस सब के बीच फ्लैग मार्च संभल पुलिस इसलिए कर रही है ताकि स्थिति सही बनी रहे और स्थिति को संभालने के लिए, शांत वातावरण के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हालांकि संभल से बार-बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एक बार फिर से जफर अली की गिरफ्तारी के बाद, तनावपूर्ण माहौल बनने के बाद ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और संभल से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं, जहां रिपब्लिक भारत पर सीओ अनुज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुज चौधरी ने हिंसा के लिए कहा है कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। फ्लैग मार्च हम पूरा संभल में कर रहे हैं फिलहाल। तो जो शांति व्यवस्था के लिए जो रूटीन में पहले से होता आया है, तो आज भी उसी रूटीन के अनुसार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन अनुज जी, जफर अली का क्या रोल आपको लग रहा है पूरे केस में? इसमें मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह पाऊँगा क्योंकि एसआईटी ने इसमें जांच की है और एसआईटी ने जो पाया वो एसआईटी ने उस आधार पर कार्रवाई की। लेकिन अनुज जी देखिए, हमने अभी देखा जब बातचीत हो रही थी वकीलों से, आपने पूरा काम किया, कुलदीप जी से हमने बात की, लेकिन वो लोग प्रशासन पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। आप लोगों ने हालात जबकि यहाँ पर इतने सामान्य किए। आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। सही क्या है, प्रशासन हम वही काम कर रहा है जो सही है, जो सच है, उसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से हमारा व्यक्तिगत वो, हमें लॉ एंड और ऑर्डर। सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे जहां सीओ अनुज चौधरी ने साफ कर दिया है कि दंगाई बचेंगे नहीं। देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें, संभल की प्रत्येक गलियों में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च को अभी केवल थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया है, लेकिन संदेश यही कि जफर अली के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं और जो लोग उल्टा सीधा बयान यहां पर देंगे, अगर हालात यहां पर बिगाड़ेंगे तो उनको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी अगर हम बात करें फ्लैग मार्च को, देखिए थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया। जो तमाम जांच टीम में अधिकारी हैं वो भी इस समय बैठे हुए, जिनसे हम अब पूछेंगे कि आखिर आगे क्या तैयारी है। संभल के सीओ अनुज चौधरी को आप देख पा रही हैं यहाँ पर, जो देखिए एसआईटी टीम का जो हिस्सा है, कुलदीप जी यहाँ पर बैठे हुए, शिष्चंद बैठे हुए, यही नहीं कोतवाल साहब भी बैठे हुए। लगातार यहाँ पर मंत्रणा की जा रही कि आगे संभल में क्या कुछ तैयारी अब की जाए। शिष्चंद जी, फ्लैग मार्च अभी और आगे क्या क्या प्लानिंग है रूट से निकालने के लिए? थोड़ी देर के लिए अभी विराम दिया गया फिलहाल। बिल्कुल सभी स्थितियों पर लगातार नज़र बनी हुई है और कहीं भी अशांति नहीं है। और फिर से बार बार लोगों से यही बताया जा रहा है कि जो भी उनके पास साक्ष्य हैं दें। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध, दंगाइयों के विरुद्ध और बलवाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित रखें कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा रोल रहा संभल में हालात संभालने में 24 तारीख को, लेकिन उसके बाद बड़ी कामयाबी यहाँ पर जिस तरह से हाथ लग रही है पूछताछ में,